Hey, welcome Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12 Computer Science 083 and Chapter 2 Python Revision 2 second. So in the previous class session we have completed the many topics of Chapter 2, that is Python Revision 2 second, and the many topics of Chapter 1, that is Python Revision 2 1. So in this video we are going to be complete the shorting. And what is shorting? Bubble sort. So basically सबसे फर्स्ट हमें जानना है कि शॉर्टिंग होती क्या है. सॉर्टिंग का मीन्स होता है किसी भी चीज को अरेंज करना, वेदर इन अ सेंडिंग ऑर्डर और वेदर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. ये हमारी क्या होती है? शॉर्टिंग होती है. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं. ये अरेंज करना, सीक्वेंस में अरेंज करना. अब अगर हम बात करें शॉर्टिंग की तो हमारे पाइथन रिवीजन 2 सेकंड में यानी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 083 गणपत राय कॉर्पोरेशन में हमारे पास दो टाइप की शॉर्टिंग है. एक तो बबल शॉर्ट हो गया बेटा हमारा, और एक हमारा इंसर्शन शॉर्ट हो गया. तो सबसे फर्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल करने से पहले समझें कि बबल शॉर्ट होता क्या है एक्चुअली, और इंसर्शन शॉर्ट जो होता है वो होता क्या है. उसके बाद हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे कि हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए सीक्वेंस जो रखते हैं इनके वो किस तरीके से सीक्वेंस रखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, अगर हम बात करें बबल शॉर्ट की तो बबल शॉर्ट का मीन्स होता है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो ऊपर जाएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आएगी? नीचे आएगी. बट एक बार में एक ही एलिमेंट रीड होगा, उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट रीड करेंगे. ये इस टर्म की क्या होती है? कंडीशन होती है. सेम है बबल शॉर्ट में भी और सेम इंसर्शन शॉर्ट में भी. तो अगर हम बात करें, पहले हम दो वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, अगर हम बात करें 16 और 12 की, आप चाहो कोई वैल्यू ले सकते हो उसमें. ठीक है, हम बात करें अगर 16 और 12 की, तो 12 हमारा क्या है बेटा? मिनिमम वैल्यू है, वही ऊपर आ गया. 16 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, नीचे आ गया. अब इनको एज इट इज लिख दो. 18, 13, 14 एंड 17. ये स्टेप 1 था. उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई 12 हमारा एज इट, सॉरी हाँ 12 हमारा एज इट इज आ गया. 16 और 18 का कंपैरिजन हमने कराया बेटा. भाई 16 भी हमारा क्या आ रहा है इसमें? एज इट इज आ रहा है. हमने 16 भी लिख दिया. और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप में इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अब आगे हमने बात की, हमने फिर कंपैरिजन किया बेटा. 12 एज इट इज है, 16 एज इट इज है, बट 13 जो है वो 18 से क्या है? छोटा है. तो 13 ऊपर जाएगा और 18 क्या आएगा? नीचे आएगा. तो 12 एज इट इज हो गया, 16 एज इट इज हो गया, बट 13 ऊपर, फिर 18 नीचे, फिर 14 और फिर 17 अगेन इन सीक्वेंस. ये क्या हो गया? स्टेप 4 हो गया. अगर ऐसे देखिए तो स्टेप 3 हो गया. उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा यहाँ 12 है भाई. अब जैसे ही हम इसमें देखेंगे क्या हो गया? 13 हमारा ऊपर आना चाहिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू है. 16 हमारी क्या होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है. तो फिर हमने मिनिमम वैल्यू को क्या लिया? ऊपर टर्न किया, और 16 को क्या लिया? नीचे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थी. उसके बाद हमने दोबारा से क्या किया? इनको उसी सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जिसमें ये थे. आगे चल के हमने रीड किया इसको. भाई 12 हमारा एज इट इज आ गया, 13 हमारा एज इट इज आ गया. पर जब हमने बात किया 16 हमारा एज इट इज आ गया. भाई 12 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया. अब ये वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऊपर जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नीचे आएगी. तो हमारा क्या हो गया? 14 ऊपर पहुंच गया और 18 क्या हो गया? नीचे आ गया. और उसके बाद एज इट इज. ऐसे फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा 12 भी एज इट इज आ गया, 13 हमारा एज इट इज आ गया. अब देखा तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये ऊपर पहुंच गई, मैक्सिमम वैल्यू नीचे आ गई. ये हमारा यहाँ पहुंचा 14 और ये हमारा 16 हो गया नीचे, और 18 और 17 हमने एज इट इज लिख दिया. फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा भाई 12 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, 13 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, 14 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, 16 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है. बट ये क्या है? मिनिमम वैल्यू ऊपर जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू नीचे आएगी. तो 17 यहाँ पे गया हमारा और 18 क्या आया? यहाँ आया. अब हमारे हम देख चुके हैं ये हमारा शॉर्ट हो गया है. कैसा शॉर्ट हो गया है? 12, 13, 14, 16, 17, 18. ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया है. ये क्या थी? हमारी शॉर्टिंग थी. इस तरीके की शॉर्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बबल शॉर्ट बोलते हैं. इसका प्रैक्टिकल हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे. अब हम बात करते हैं इंसर्शन शॉर्ट की. तो इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है? तो अब हम देखते हैं इंसर्शन शॉर्ट. इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है? इसी तरीके से इस सीक्वेंस को हम लोग किस में लगाएंगे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में. बट शॉर्टिंग हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होगी. ठीक है, ये हमारा इंसर्शन शॉर्ट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं एक एक एलिमेंट रीड करना. ये हमारी कैसी वैल्यू थी बेटा? मिनिमम वैल्यू थी. ये क्या होगी? आगे आएगी. और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी. तो ये हमारा क्या हो गया? 12 हो गया.
ये 15 हो गया, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये 11 हो गया और ये क्या हो गया बेटा 13 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये हमारी मिनिमम वैल्यू थी करेक्ट प्लेस पे। अब ये हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, आगे आएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। फिर से हमने किया 12, 14, 15, 16, 11 और 13। फिर भाई आगे बढ़े, 12 ठीक है, 14 ठीक है, 15 ठीक है, 16। अब क्या है 11 क्या है इससे बेटा मिनिमम वैल्यू। 15 से 16 क्या थी, बड़ी थी तो हमने उसको छोड़ दिया। 14 से 15 क्या था, बड़ा था, हमने उसको भी छोड़ दिया। बट 11 क्या था हमारा मिनिमम वैल्यू थी। ये मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, ये मिनिमम वैल्यू सबसे आगे आएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, सेकेंड प्लेस पे जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा बेटा, फिर 15 हो जाएगा, 11, 12, 14, 15, 16 और 13। ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा 11 मिनिमम है, 12 उससे बड़ा है, 14 उससे बड़ा है, 15 उससे बड़ा है, 16, बट 13 क्या है मिनिमम है किससे, 16 से। 16 क्या है मैक्सिमम है। तो अब हम क्या करेंगे भाई 13 को लेकर आएंगे इस प्लेस में। ओके, तो फिर हमने 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब हमने जैसे ही रीड किया 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। अब हमारे पास क्या है, कोई कंडीशन बची है, नहीं बची, कहीं हमने कुछ स्किप तो नहीं किया, नहीं किया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू को आगे करना और मैक्सिमम वैल्यू को पीछे करना। एक स्टेप इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गई। हमने समझ में आया कि